आजमाइश में लगी है कि वो जीत दर्ज करे। लेकिन आज हम आपके लिए मुद्दा कुछ हटकर लाए हैं। 5 ऐसी सीटें लेकर आए हैं जो 2019 की सियासत को पूरी तरह से बदल सकती हैं। यानी ये 5 सीटें बड़ा प्रभाव डालने वाली हैं 2019 चुनाव के दौरान। कौन सी हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है वाराणसी। आपको याद होगा पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट से लड़े थे। उसी सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी पर्चा भर दिया था और मोदी को चुनौती देने के लिए पहुंच गए थे वाराणसी। लेकिन हुआ क्या, सब जानते हैं। मोदी ने प्रचंड जीत दर्ज की। 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से वहां पर उन्होंने मैदान मार दिया और केजरीवाल हार गए। हालांकि इस बार केजरीवाल वहां जाए नहीं। हालांकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा सालों पहले से है। लगातार यहां पर जीत दर्ज होती रही। मुरली मनोहर जोशी ने यहां से पिछली बार चुनाव जीता था 2009 में, लेकिन वो अंतर काफी कम रहा था। 17,000 वोटों से सिर्फ जीत मिली थी। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से उतरे तो जीत बहुत भारी भरकम रही। और सबसे बड़ी बात यह कि इस सीट ने आसपास की जो भी सीटें हैं उसमें भी फर्क डाल दिया और नतीजा ये हुआ कि 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीत ली। और दूसरी बड़ी सीट है नगीना। जी हां, नगीना क्यों? क्योंकि यहां से मायावती अपनी किस्मत को आजमा रही हैं और ये सीट भी इस बार बहुत फर्क डाल सकती है। पिछली बार क्या हुआ था? बीएसपी को चुनाव में मिला था अंडा, यानी 2014 चुनाव में उनका खाता ही नहीं खुल पाया था। एक बड़ी पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। इस बार मायावती खुद मैदान में है, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये चुनाव काफी फर्क डाल सकता है, क्योंकि मायावती आसपास दूसरी सीटों पर भी फर्क जरूर डालेंगी। आपको बता दें कि ये इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर अनुसूचित जाति की भी काफी संख्या है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती को यहाँ से फायदा होता साफ तौर पर दिख रहा है। जो पिछली बार उनका खाता नहीं खुला था, इस बार कम से कम यहाँ से वो जरूर जीत सकती हैं और ये सीट अपने आप में फर्क जरूर डालेगी। तीसरी बड़ी सीट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ में पिछली बार 2014 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। लखनऊ की सीट वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कब्जे में रही थी। उन्होंने वहां से जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की और 5 बार वो वहां से सांसद रहे हैं। 1991 से उन्होंने वहां से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था और लगातार वो वहां से चुनाव लड़ते रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं लखनऊ की सीट भी एक अहम योगदान भारत की राजनीति में जरूर देती है। और पिछली बार राजनाथ ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार कौन यहां से लड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये सीट काफी अहम रहने वाली है और बीजेपी की सीट पर पूरी तरह से नजर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी जीत ली तो समझो यूपी अपना हो गया। चौथी बड़ी सीट है उत्तर प्रदेश में कैराना की राजनीति भी किस तरह से चलती है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हमने जरूर आपको दिखाई। आपको बता दें कि यहाँ पर 2014 में बीजेपी की ओर से बाबू हुकम सिंह चुनावी मैदान में थे और वो 2.5 लाख के आसपास वोटों से जीते थे। गठबंधन हुआ, उसके बाद बाबूजी नहीं रहे और जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर मृगांका सिंह हार जाती है। सपा और आरएलडी का गठबंधन होता है और उस गठबंधन में जीत दर्ज होती है तबस्सुम हसन की। इस बार भी कौन मैदान में होगा वो तो पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वहां पर मृगांका सिंह हारी थी वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन मुश्किलें जरूर पैदा करेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि जब बाबूजी की वहां पर जीत हुई थी तो वो लगभग 2.5 लाख वोटों के आसपास रहे थे, जो गठबंधन को मिलाकर भी ये आंकड़ा नहीं पहुंचता। ऐसे में इस बार क्या होगा वो आगे जरूर पता चलेगा। और 5वीं बड़ी सीट है उत्तर प्रदेश की रामपुर में कौन रहते हैं? आजम खां रहते हैं। अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। चर्चा होती है तो सब कोई देखता है, सुनता है, समझता है। आपको बता दें कि वहां 50% मुस्लिम हैं और जहां 50% मुस्लिम हो वहां जीत हार का अंतर भी बड़ा होता है। ऐसे में आजम खां की इस सीट पर भी सबकी नजरें रहेगी, निगाहें रहेंगी। आपको बता दें कि 2014 में यहां से बीजेपी की ओर से नेपाल सिंह सांसद चुने गए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार देखना होगा कि यहां से कौन चुनकर आता है। पल पल की अपडेट हेडलाइन से भी आपको देता रहेगा। इन 5 सीटों में आपको सबसे शानदार सीट कौन सी दिखाई देती है अपना कमेंट कीजिए नीचे। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कर
घंटी